आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट स्किपिंग वॉच द वीडियो completely, then you will understand the value of do, does and did in English. So it is very basic concept for the new learners. Okay, those who are learning the English from the basic level. Okay, let's need to understand it. आपको डू डज डिड का प्रयोग करना सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है। जिन भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है उसको वी फोर बोलते हैं, और जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ध्यान से सुने, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो सिंगल पर्सन के लिए सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन में यूज होती है उसको वी फाइव बोलते हैं। दूसरा देखो, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। दोबारा से देख लो, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। वेरी गुड। अब देखो डू का प्रयोग जो होता है, अब देखो कहाँ होता है। डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, ज्यादा के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ। नाउन क्या होता है? दुनिया में किसी का भी नाम है वो नाउन होता है। डू का प्रयोग हम प्रेजेंट में प्लूरल के साथ करते हैं। डू का प्रयोग हम प्रेजेंट सिचुएशंस में प्लूरल के साथ, ज्यादा लोगों के साथ करते हैं। यू, वी, दे, प्लूरल। प्लूरल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, एटसेट्रा। अब डज, डज में देखो एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर हो गया। आप इस चीज से ध्यान रखो, डज में एस आ गया तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर प्रेजेंट में से ही सिंगुलर हो गया, सी सिंगुलर हो गया, इट सिंगुलर हो गया, नेम सिंगुलर हो गया। और जो डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट में सभी के साथ आता है। जो बात बीत गई, गुजर गई, खत्म हो गई पास्ट में, उसके सभी के साथ आप जो क्वेश्चन पूछोगे डिड से करोगे। डू, डज, डिड तीनों का काम क्या है? या तो आप इनसे क्वेश्चन पूछते हो, डू डज प्रेजेंट में पूछते हो। डू ज्यादा के लिए होता है, डज एक के लिए, एस का मतलब सिंगुलर, सिंगल, एक, ही, शी, इट, राम, श्याम, सिरसा, हरियाणा, दिल्ली, इंडिया, एक है तो एस लगाएंगे। और डिड है पास में सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे यूज करते हैं। कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे, सिंपल सेंटेंस, सबसे जो हम इंग्लिश बोलते हैं सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, जो आमतौर पर हम बोलते हैं। सब्जेक्ट लगता है, जब उसको नाम में जवाब देना तो डू डज नॉट यूज करेंगे, डू डज के साथ। जो भी आप डू डज जरूर आएगा, ध्यान रखो, नाम में जवाब देने के लिए सीधा नोट नहीं आएगा। और उसके पास कोई चीज है या नहीं तो हैव आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके पास घर नहीं है, उसके पास ही घर नहीं है, डज नॉट हैव अ हाउस, ही डज नॉट हैव अ हाउस, या ही हैज नॉट अ हाउस। तो मैं बोल रहा हूं हिंदी, आप इंग्लिश बोलो, उसके पास घर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ हाउस। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाले के बात कर रहे हैं, यू डू नॉट हैव मनी, यू डू नॉट हैव मनी। हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, वी डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। वी प्लूरल हो गया तो डू नॉट आ गया, वी डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। श्याम के पास समय नहीं है, श्याम डज नॉट हैव टाइम, श्याम सिंगुलर है तो एस और एस आ गया, श्याम डज नॉट हैव टाइम। ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, द ड्राइवर डज नॉट हैव अ लाइसेंस, उनके पास कार नहीं है। ज्यादा हो गए, दे डू नॉट हैव अ कार, दे डू नॉट हैव अ कार। इस लड़की के पास यूनिफॉर्म नहीं है, दिस गर्ल, एक होगी ना, दिस गर्ल डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म। उनके पास खिलौने नहीं है, ही डज नॉट हैव टॉयज, ही डज नॉट हैव टॉयज। बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, दी चिल्ड्रन डू नॉट हैव बुक्स, दी चिल्ड्रन डू नॉट हैव बुक्स। सिंपल सेंटेंसेस क्वेश्चन बनाएंगे और डू डज को हम पहले ले लेंगे। ज्यादा के लिए डू लगाएंगे, सिंगुलर के लिए एस और एस डज लगेगा, सब्जेक्ट और हैव और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास पानी है? डू यू हैव वाटर, डू यू हैव वाटर, या हैव यू वाटर। क्या उनके पास दवाइयां हैं? उनके पास। डज ही हैव मेडिसिन, एक जने की बात होती है, डज ही हैव मेडिसिन। क्या उसके पास कई नई कार है? डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। उनके पास क्या है? व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, व्हाट हैज ही।
ठीक ना, एस लगाना जरूरी है, एस और डज लग गया, यहाँ पर हैज लग गया। राजू के पास कितनी बसेस हैं? हाउ मैनी बसेस डज राजू हैव? हाउ मैनी बसेस डज राजू हैव? डज लग गया, राजू एक है ना तो डज आ जाएगा। सोनू के पास क्या है? व्हाट डज सोनू हैव? डज आ गया ना एक बार, तो सोनू के बाद हैज नहीं लगेगा, एक बार एस और यस लगेगा। व्हाट डज सोनू हैव? क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? डू यू नॉट हैव अ फोन? डू यू नॉट हैव अ फोन? तुम्हारे पास कितना समय नहीं है? हाउ मच टाइम डू यू नॉट हैव? हाउ मच टाइम डू यू नॉट हैव? तुम्हारे पास क्या नहीं है? व्हाट डू यू नॉट हैव? व्हाट डू यू नॉट हैव? तुम्हारे पास क्या नहीं है? सिंपल सेंटेंसेस, जब हम पास्ट में मना करेंगे कि ये मेरे पास चीज नहीं थी, एक है कि प्रेजेंट में बोलते हैं तो आप हैज हैव का प्रयोग करोगे, जब पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और डू की सेकंड फॉर्म होते डिड। पास्ट में जो आप कोई भी मना करोगे तो डिड नॉट लगाओगे, हैव और अदर थिंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राजा के पास सेना नहीं थी, द किंग डिड नॉट हैव एन आर्मी, है ना, राजा के पास सेना नहीं थी, द किंग डिड नॉट हैव एन आर्मी। मोहित के पास पैसे नहीं थे, मोहित डिड नॉट हैव मनी। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, सभी के साथ डिड नॉट लगाना है मना करने पर। जब भी आप कोई मना करोगे डिड नॉट लगाना है। मेरे मित्र के पास कंप्यूटर नहीं था, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। उनके पास नौकरी नहीं थी, ही डिड नॉट हैव अ जॉब। क्या उसके पास गाड़ी थी? डिड ही हैव अ कार? क्या रोहित के पास थैला था? डिड रोहित हैव ए बैग? डिड रोहित हैव अ बैग? तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? व्हाट डिड यू हैव? व्हाट डिड यू हैव? उनके पास कितने पैसे थे? उनके पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी डिड ही हैव? हाउ मच मनी डिड ही हैव? उनके पास क्या था? व्हाट डिड ही हैव? व्हाट डिड ही हैव? क्वेश्चन टैग होता है, बोलते हैं राम चावल खाता है ना, राम ईट्स राइस, डजंट ही? डजंट ही। हैना के लिए लगेगा डज नॉट ही, क्योंकि आप इसको प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हो और मना कर रहे हो, है ना, तो डजंट ही उल्टा चलता है, पहले प्रेजेंट में आता है उसको नेगेटिव में आगे बना देता है। यदि पहले नेगेटिव होगा, जैसे ही देखो, राम और श्याम चावल नहीं खाते हैं, है ना, राम एंड श्याम डू नॉट ईट राइस, डू दे, पहले डू नॉट मतलब क्वेश्चन आ गया, तो आप वहां पर पॉजिटिव में बना दोगे। तुम गाते हो ना, यू सिंग, डोंट यू? अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है तो डू और डू नॉट का राज चलता है यहाँ पे, तो आप डू और डू नॉट का प्रयोग करोगे, डोंट यू। यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव बनेगा। तुम गाते नहीं हो, है ना, यू डोंट सिंग, डू यू? तुम गाते नहीं हो ना, डू यू सिंग? लड़के स्कूल गए थे ना, द बॉय वेंट टू स्कूल, डिडंट दे? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, डिडंट, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। आप मुझसे प्यार करते हो ना, यू लव मी, डोंट यू? तुम राम को जानते हो, यू नो राम, डोंट यू? वह घर गया था ना, ही वेंट होम, डिडंट ही? तुम मांस नहीं खाते हो ना, यू डोंट ईट मीट, डू यू? अब देखो एम्फाटिक, एम्फाटिक का मतलब जोर दे के कहना। हम जो बातें करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं रोज जाता तो हूं, तो डू डज सीधा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, आई डू गो देयर डेली। अरे तू स्कूल जाता भी है क्या? नहीं, मैं वहां रोज जाता तो हूं, आई डू गो देयर डेली, है ना। वह मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। अरे पापा कहते हैं मैं तेरे साथ चलता हूं, अरे वो मुझे जानता तो है, ही डज नो मी, स्ट्रेस देने के लिए, सेंटेंस में पूरी तरीके से फुल जान डालने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद सीधा डू डज लगा दोगे। वह उसे पहचानती तो है, सी डज नो हिम। मैं बात करता तो हूं, आई डू टॉक। वह मुझे देखती तो है, सी डज सी मी। तुम खेलती तो हो, यू डू प्ले। तुम लोग जाते तो हो, यू डू गो। वह उसे पहचानती तो है, सी डज नो हिम। मेरा बॉय कॉलेज जाता तो है, माई ब्रदर डज गो टू कॉलेज। मैंने उसे एक 100 रुपये दिया तो था, पास में भी, आई डिड गिव हिम 100 रुपी। उसने मेरी मदद की तो थी, ही डिड हेल्प मी। मैं वो जाता तो था, आई डू डिड गो देयर, आई डिड गो देयर डेली।
वह मुझे जानती तो थी, शी डिड नॉट नो मी। मैंने उसे बोला तो था, शी डिड स्पीक मी। वह हंसी तो थी, शी डिड लाफ। उसने तुमसे कहा तो था, ही डिड यू से। तुम समय पर आए तो थे, यू डिड कम ऑन टाइम। मैं दिल्ली गया तो था, ही डिड गो टू दिल्ली। देखो अब आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत है। यदि इसके बाद सीधा डिड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जोर दे रहे हो। इंपेरेटिव ऑर्डर देने वाले सेंटेंस, इंग्लिश जरूर बोलना। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंग्लिश जरूर बोलना, डू स्पीक इंग्लिश। कल जरूर आना, डू कम टुमारो। वहां जरूर जाना, डू गो देयर। पढ़ाई जरूर करना, डू स्टडी। बड़ों का सम्मान करना, डू रिस्पेक्ट एल्डर्स। राम के साथ जरूर जाना, डू गो विद राम। बच्चों से जरूर मिलना, डू मीट विद चिल्ड्रन। मुझे जरूर बताना, डू टेल मी। प्रैक्टिस जरूर करना, डू प्रैक्टिस। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो एक और लीजिए ना, डू हैव वन मोर। थोड़ी चाय लीजिए ना, डू हैव सम टी। एक और चपाती लीजिए ना, डू हैव अनदर चपाती। थोड़ी कॉफी लीजिए ना, डू हैव सम कॉफी। थोड़ा चावल लीजिए ना, डू हैव सम राइस। थोड़े और फल लीजिए ना, डू हैव सम फ्रूट्स। डू हैव सम फ्रूट्स। जब हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करो। लगातार देखो, समझ में आए या ना आए, बार बार देखोगे तभी आएगा। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना कि आप जानते हो। आई नो एज मच एज यू डू। मैं उतना ही जानता हूं, आई नो एज मच एज यू डू। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ मुझे भी खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यस आई डू। मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम, सो डू आई। ये सामने वाला बोल रहा है, आई वॉन्ट टू गो होम, सो डू आई। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए वह भी पढ़ना चाहता है। आई वॉन्ट टू स्टडी, सो डज ही। अब देखो, वॉन्ट, नीड और इंटेंट का कैसे यूज करेंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू। वह मेरे साथ नहीं जाना चाहती है, सी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद मी। आपका पढ़ाई करने का इरादा नहीं है, यू डोंट इंटेंड टू स्टडी। इरादा को क्या बोलेंगे, इंटेंड। यू डोंट इंटेंड टू स्टडी। वह तुमसे बात करने की मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं थी, यू डिडंट नीड टू टॉक टू हिम। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बार बार बोलना पड़ेगा। अभी दिमाग में नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वह काम नहीं करना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू वर्क। वह स्कूल नहीं जाना चाहती है, शी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। उसका जीतने का इरादा नहीं है, ही डजंट इंटेंड टू विन। इंटेंड टू विन। उसे चाय बनाने की जरूरत नहीं थी, ही डिडंट नीड टू मेक टी। मोहन पढ़ाना नहीं चाहता था, मोहन डिड नॉट वांट टू रीड। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है, डू यू नीड टू टेक मेडिसिन। क्या आपको आराम करने की जरूरत है, डू यू नीड टू टेक रेस्ट। क्या मोहन पढ़ना चाहता था, पास आ गया ना, था। डिड मोहन वांट टू रीड। उसने क्या करना चाहा, पास आ गया। व्हाट डिड ही वांट टू डू। तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों पीटना चाहा, व्हाई डिड योर ब्रदर वांट टू बीट यू। व्हाई डिड योर ब्रदर वांट टू बीट यू। अब देखो प्रेजेंट टेंस, टेंस में कैसे यूज करेंगे। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या आप लोग हंसते हो, डू यू लाफ। क्या रीता गाती है, डज रीता सिंग। पास में डिड नॉट में जवाब देंगे। उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। तुमने नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या रामू के पिता ने रामू को पीटा, डिड रामूज फादर बीट रामू। क्या मोहन पढ़ना चाहता था, डिड मोहन वांट टू रीड। सेंटेंस की सेंस को समझकर उसके हिसाब से ही जवाब देना। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video. It is was all about do, does and did. Watch the video again and again so that you can make sentences. जब तक आप लगातार नहीं देखोगे आगे बढ़ेगा नहीं। Okay, see you in next video.